हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश सेकंड पढ़ेंगे। आप लोग को इतना साल आप लोग को एक ही इंग्लिश पढ़ना था। अभी आप लोग को 2 इंग्लिश का बुक है, उसमें एक हम लोग पहले पढ़ चुका है। आज से हम लोग एक और स्टार्ट करेंगे। वो बुक का नाम है स्मार्ट ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ये आप लोग का इंग्लिश सेकंड का बुक है। उसमें पहला चैप्टर है द इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। इंग्लिश भाषा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले देखिए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? वर्णमाला। हिंदी में आप लोग पढ़े हैं ना वर्णमाला, अ आ ई ये सब। तो वैसे इंग्लिश में है अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर होता है, यानी अक्षर होता है। ये लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। ये लेटर एक अक्षर वो भाषा का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है। ये सेट ऑफ दिस लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। उस तरह का वर्णों का वो ग्रुप, उसी को बोलता है अल्फ़ाबेट या वर्णमाला। दीज लेटर्स आर इन ए सर्टेन ऑर्डर। वर्णमाला में अक्षर वो एक सर्टेन ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक सर्टेन ऑर्डर में सारा अक्षर को लिखता है। दिस ऑर्डर कैनॉट बी चेंज्ड। ये ऑर्डर हम लोग को बदल नहीं सकता है। इट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये ऑर्डर को बोलता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इट मीन्स दैट द लेटर ए कम्स फर्स्ट। इसके अनुसार सबसे पहले कौन सा लेटर आएंगे? ए, उसके बाद लेटर बी, उसके बाद सी, डी। ये सब आप लोग को पहले से जानता है, ए बी सी डी से पूरा जानता है ना। दिस इज हाउ वी राइट द अल्फ़ाबेट इज रिटन इन कैपिटल लेटर। अल्फ़ाबेट इंग्लिश का अक्षर हम लोग को 2 तरह से लिख सकता है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। दिस आर द कैपिटल लेटर्स। ये देखिए, इसमें जो बॉक्स में जो है ये है बड़ी अक्षर। ABCD देख रहे हैं ना, वो है, ये है कैपिटल लेटर। उसके नीचे देखिए दिस आर द स्मॉल लेटर्स। ये सब है छोटी ABCD। साउंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स का आवाज, अक्षरों का आवाज। अब देखिए देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। ये आप लोगों को पहले बता चुका है। देयर आर 5 स्पेशल लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट। वर्णमाला में, इंग्लिश वर्णमाला में 5 स्पेशल अक्षर रहता है। वो है दे आर ए ई आई ओ यू। These are called vowels। ये हम लोग पहले पढ़े हैं ना, vowels कितना होता है? 5, है ना। तो वही है A E I O U। The other 21 letters of the alphabet are called consonant। उसमें बाकी जो लेटर्स है, ये 5 लेटर को छोड़ के बाकी जो लेटर्स है उसको क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट्स। These are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये है consonants। There are very few words in English without vowel in them। बिना वावल्स का शब्द इंग्लिश भाषा में बहुत कम होता है। अधिकतर वर्ड्स में वावल्स मतलब ए ई आई ओ यू इसका इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स। वर्ड्स माने, वर्ड माने शब्द। लेटर्स बिल्ड वर्ड्स, यानी अक्षर
वर्ड्स को बनाता है. When we join two or more letters, we get words. जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को जोड़ के लिखते हैं, तब हम लोग को शब्द मिलता है. एग्जाम्पल देखिए, IN इन, ON on, AN आन, CAT कैट, RAT rat, RADIO रेडियो एक्सेट्रा. ऐसे दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को जोड़ के लिखने से हम लोग को शब्द मिलता है. द लेटर्स इन ए वर्ड आर पुट इन पर्टिकुलर ऑर्डर. शब्द का जो लेटर्स है वो एक प्रत्येक ऑर्डर में लिखना है. The letters in some words can be changed around to make a new words. एक वर्ड से उसको चेंज कर, वो लेटर्स को बदल के दूसरा वर्ड भी बना सकते हैं. उसको सही क्रम से लिखना है. जैसे BUT बट, बट को हम लोग TUB टब भी लिख सकते हैं. LOW लो, वैसे वही लेटर्स को जोड़ के और क्या बनाया हुआ है, OWL आउल. और देखिए HEART हर्ट, वही लेटर्स को मिला के दूसरा वर्ड बनाया हुआ है EARTH अर्थ. A dictionary is a book which gives you the meaning of words. डिक्शनरी मतलब शब्दकोश. ये ऐसा बुक है, उसमें हम लोग को वर्ड का मीनिंग मिलता है. आप लोग का घर में भी होगा ना डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी. उसमें हम लोग वर्ड का मीनिंग खोजते हैं, उसमें से हम लोग को वर्ड का मीनिंग मिलता है. द वर्ड्स आर लिस्टेड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. वो डिक्शनरी में आप लोग देखे होंगे, सारा शब्द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है. यानी ये से शुरू होने वाला वर्ड्स का पहले बनाया हुआ है, उसके बाद एक से शुरू होने वाला वर्ड्स खत्म हो जाता है, तब बी से शुरू होने वाला वर्ड्स शुरू करता है. वैसे बी का खत्म होता है, उसके बाद सी से होता है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, एप्पल, बॉल, कैमल एक्सेट्रा. सबसे लास्ट जू है ना. सबसे पहले ए से शुरू होने वाला एप्पल, APPLE एप्पल. उसके बाद बी से शुरू होने वाला बॉल, BALL बॉल. उसके बाद सी से शुरू होने वाला CAMEL कैमल. वैसे अंतिम होते होते अंतिम वाला लेटर कौन सा है, Z है ना. तो सबसे अंतिम में Z से वर्ड्स लिखा हुआ रहता है. जैसे ZOO जू. नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य. सेंटेंस मीन्स वाक्य. When we join two or more words in a proper order, this group of words is called a sentence. जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला करके एक ऑर्डर में उसको लिखता है, तब हम लोग को वाक्य मिलता है. जैसे एग्जाम्पल, आई एम ए गर्ल. आई एम ए गर्ल, उसमें टोटल कितना वर्ड्स है, 4 वर्ड्स. आई एक, एम दो, ए 3, गर्ल 4. वही 4 शब्द से बना हुआ वाक्य है आई एम ए गर्ल. नेक्स्ट देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर. उसमें भी कितना शब्द है, 4 शब्द है. तो वो कौन कौन है, ही है, इज एक, डॉक्टर एक. वैसे 4 वर्ड्स है. A sentence is a group of words which makes कंप्लीट सेंस.
उसका मतलब एक वाक्य वो ऐसा वर्ड्स का ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप मतलब शब्दों का समूह। समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, उसमें से एक पूरा मीनिंग मिलता है, उसको बोलता है सेंटेंस। उसे एक मतलब निकलना है। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस का स्टार्टिंग, एक वाक्य का स्टार्टिंग में हम लोग क्या यूज़ करना चाहिए? कैपिटल लेटर शुरू करना चाहिए, यानी बड़ी वाली ABCD यूज करना चाहिए। इट एंड्स विथ एन एंड मार्क, ये अंतिम में उसको एंड मार्क, अंतिम में एक सेंटेंस पूरा होने पर हम लोग क्या देते हैं? फुल स्टॉप देता है ना, पूर्ण विराम देते हैं। तो वही सेंटेंस का अंतिम में फुल स्टॉप देना जरूरी है। Full stops and question marks are two end marks we commonly use. और फुल स्टॉप पूर्ण विराम और क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न के अंतिम में हम लोग क्या देता है? क्वेश्चन मार्क देता है ना क्वेश्चन में, तो वही है क्वेश्चन मार्क। और टू एंड मार्क्स वी कॉमनली यूज, अंतिम में हम लोग ये दो ही एंड मार्क यूज करते हैं। उसके आगे एक्सरसाइज है, ये आप लोग को बाद में लिखवा देंगे। जिसके पास बुक है वो बुक में करना है, जिसके पास बुक है वो भी कॉपी में करना है। कॉपी में लिखने के लिए हम लिख करके भेज देंगे, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? ओके, बाय।